ओके सो सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना क्या है, चलिए देखते हैं इसे। आज हम लोग को बेसिकली जीएसटी रिटर्न्स पर डिस्कशन करना था। मोस्ट अवेटिंग टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आपने पढ़ा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ऑनलाइन देखा भी, रियल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है डमी साइट पे भी मैंने बता दिया। ओके लेकिन अब हम लोग बात करेंगे जीएसटी रिटर्न। रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी भी क्लाइंट का करते हो तो जो भी फीस मिलेगी वन टाइम मिलेगी, है ना। तो हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं बंदे का करना है, हमें उसका रिटर्न्स का भी सारा जिम्मेदारी लेना होगा। और जीएसटी रिटर्न्स की जिम्मेदारी लेने पे जाहिर सी बात है, अब जीएसटी रिटर्न अगर हम रेगुलर डीलर का कर रहे हैं तो हर महीने हमें उसका क्या करना होगा, रिटर्न फाइल करना होगा। और रिटर्न का ही पैसा मिलता है, हर महीना आप रिटर्न फाइल करो और उसका जाहिर सी बात है आपको चार्जेस आपको मिलेगा। बाकी अब आप जैसे कि मैंने आप सभी लोग को बोल रखा हूँ, आप चाहे तो जीएसटी प्रैक्टिशनर या फिर कह लो आप अपना कंसल्टेंसी थोड़ा छोटा सा चला सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का रिटर्न्स फाइल करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सब काम आप आराम से कर सकते हो आफ्टर टेकिंग जीएसटी नॉलेज, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप अगर आपको जीएसटी की क्या रिक्वायरमेंट, भैया आप एज एन अकाउंटेंट आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है कि रिटर्न्स का भी ध्यान रखना कि रिटर्न्स प्रॉपर फाइल हो। बड़ी बड़ी कंपनियों में रिटर्न्स क्या होता है, वहाँ उनके अकाउंटेंट ही करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, तुम अगर अब तुम्हारी कंपनी अगर है या तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर तुमने अपने बॉस से कहा सर मैं जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, तो उन्हें बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि उन्हें जीएसटी रिटर्न्स के लिए जो फीस देनी पड़ती है वो फीस उनकी बचेगी, तो कहीं ना कहीं वो सैलरी तुम्हारी इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तुमको जितना ज़्यादा अच्छी नॉलेज है उतने अच्छे से तुम अपनी कंपनी का अकाउंट्स देखोगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो खुश रहेंगे, तो वो आपको भी खुश रखेंगे। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। ऑल द रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड ऑनलाइन। सबसे पहली चीज़ तो जीएसटी में सारे रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल्ड होते हैं, कहीं भी कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। रिटर्न्स कैन बी फाइल्ड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आप रिटर्न्स को किसी भी मेथड से फाइल कर सकते हो। सबसे पहला आप GSTIN पोर्टल पे जा सकते हो, www.gst.gov.in। इस पे जा करके आप अपना लॉगिन करोगे, यूजर आईडी लॉगिन करोगे और वहां से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। देन ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय GSTIN। ऑफलाइन यूटिलिटी भी प्रोवाइड है, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ऑफलाइन यूटिलिटी दे रखा है, यानी कि आप इस सॉफ्टवेयर है छोटा सा, इस सॉफ्टवेयर पे जा करके अगर आपके पास टैली नहीं है, अगर आपके पास बिजी नहीं है या फिर कोई भी SAP नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आप एक ऑफलाइन यूटिलिटी है जो GSTIN ने प्रोवाइड की हुई, आप ऑफलाइन यूटिलिटी पे जाके अपना सारा डिटेल मेंटेन कर दीजिए, एकदम एक्सेल शीट जैसा होता है, वहाँ पे मेंटेन कर दीजिए और फिर उसको आप रिटर्न में फाइल कर दीजिए। तीसरा तरीका होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो इसको हम लोग जीएसपीज कहते हैं। जीएसपीज जैसे टैली है, टैली जीएसपीज है, मार्ग है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आज जीएसपी का काम कर रहे हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, है ना। यानी कि आप सीधे अपने टैली के थ्रू रिटर्न फाइल भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग द सर्विस ऑफ ERP प्रोवाइडर सच एज टैली, SAP, Oracle एक्सेट्रा, तो भी आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक। चौथा होता है रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ। हम जीएसटी लॉ, अच्छा नहीं बस ये हो गया। अब रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ, ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, ये अगला पॉइंट है। 3 तरीके हैं, यानी कि आप जा, हाँ गुड मॉर्निंग मोहसिन। यानी कि पहला तरीका बहुत सिंपल सा है, आप जीएसटी में लॉगिन करिए, वहाँ पे अपनी डिटेल डालिए, मैंने कितना सेल किया, मैंने कितना परचेज किया, सारी डिटेल आप वहाँ भरिए। दूसरा तरीका होता है कि ऑफलाइन यूटिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है वो, और उस पर बैठ करके तुम अपनी सारी डिटेल मेंटेन करके और उस फाइल को सेव करके क्रिएट करके यहाँ पे जो फाइल जो अपलोड होती है, जीएसटी पोर्टल जो अपलोड करता है फाइल, वो कौन सी फाइल अपलोड करता है, ओके, .json फाइल। तो .json फाइल ये ऑफलाइन यूटिलिटी से आप प्रिपेयर कर लीजिए और आप अपलोड कर लीजिए, ठीक है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या होता है, अगर आप लोग को इनकम टैक्स याद होगा तो एक होता है इनकम टैक्स ऑनलाइन, हम रिटर्न फाइल करते थे, सीधे लॉगिन करके वहीं पे सीधे डिटेल भर के सबमिट कर दिया, वो हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका याद होगा, हम लोग एक्सेल की फाइल डाउनलोड करते थे ITR की, और उससे XML जनरेट करके फिर अपलोड करते थे। तो यहाँ पे ये ऑफलाइन यूटिलिटी इन्होंने दे रखा है और उससे हम जेसन
जीएसटी में जेसन फाइल लेती है, JSON जेसन फाइल जावा से रिलेटेड है। ओके, तो ये फाइल अपलोड होती है, XML नहीं होती है। तो ये XML ये जेसन फाइल कैसे जनरेट कर सकते हो? ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू। और अगर आप GSPs यूज कर रहे हो, जैसे टैली यूज कर रहे हो, तो टैली से भी जेसन फाइल आप जनरेट कर सकते हो। मीनवाइल आप लोगों ने पढ़ा भी था आप लोग के क्लासेस में, ठीक है ना? सुरभि पढ़ा था ना जेसन फाइल जनरेट करना टैली में? चलिए अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, वापस आते हैं। रिटर्न्स अंडर द जीएसटी लॉ, अब पढ़े थे, पढ़ा था ना? गुड। तो रिटर्न्स अंडर द जीएसटी लॉ, अब रिटर्न्स कौन कौन से फाइल होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा है, हु फाइल्स एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, कब हम लोग को रिटर्न फाइल करना होता है। अब इतनी चीजें मैंने बता दी। रिटर्न्स का मतलब सब लोग समझते हैं ना? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ सबको रिटर्न्स का मतलब पता है, लेकिन चलिए मैं फिर से बताता हूँ। रिटर्न्स का मतलब होता है यहाँ पे ब्यौरा। जीएसटी रिटर्न्स का मतलब जीएसटी का हम पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, हमने कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, इसकी पूरी डिटेल हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं जीएसटी रिटर्न्स, है ना? अब रिटर्न कौन सा सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है? GSTR 3B, है ना? अब ये GSTR 3B है क्या? दिस इज द सिंपल रिटर्न। रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है, कब तक फाइल करना होता है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये बेसिकली सिंपल रिटर्न तो बोला गया है, ये किसके लिए होता है? जाहिर सी बात है ये बनाया गया है क्योंकि हमारा जीएसटी रिटर्न्स का प्रोसेस जो बनाया गया था लॉ में, वो प्रॉपर चल नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी जगह पे, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सब्स्टिट्यूट के रूप में GSTR 3B बनाया, जो बहुत ही सिंपल रिटर्न था। आप उसको रिटर्न फाइल करते हो, और उसके लिए लास्ट डेट रखा गया 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? GSTR 1 की। एग्जैक्टली स्टार्टिंग हम लोग को यहीं से करना चाहिए था। GSTR 1, सबसे पहले गवर्नमेंट ने GST रिटर्न 1 बनाया। GST रिटर्न 1 में क्या है? मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो रेगुलर डीलर होते हैं ना, वो इन 3 रिटर्न्स को हर महीने फाइल करना होता है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, ठीक है ना? चूंकि GSTR 3 इन लोग के टेक्निकली इश्यूज के कारण नहीं आ पा रहा था, इसीलिए GSTR 3 की जगह पे उन्होंने सब्स्टिट्यूट डाला था GSTR 3B। तो चलिए पहले इन तीनों को पहले समझते हैं। GSTR 1 में क्या है? GSTR 1 इज द मंथली स्टेटमेंट। इसमें हम लोग, हर जो कि रेगुलर डीलर हूँ तो मैं हर महीना अपना डिटेल दूंगा, और वो भी GSTR 1 में क्या चीज की डिटेल हम लोग भेजते हैं? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, कितना सामान हमने आउटवर्ड सप्लाई किया, ठीक है। कौन भरेगा? रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा। एनुअल रिटर्न अगर उसका कितने से अधिक है, यहाँ दिखा रहा है 5 करोड़ से अधिक हो, या लेस देन इक्वल टू 5 करोड़, ठीक है। कहने का मतलब नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट तो 5 करोड़ से अबव वालों की है, ठीक। लेकिन अगर क्या है, लेस देन 5 करोड़ भी है ना, लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, तब भी आप चाहो तो GSTR 1 फाइल कर सकते हो। नहीं समझ में आया? एग्जैक्टली याद होगा एक कंपोजिट डीलर के बारे में मैंने आपको बताया था। कंपोजिट सप्लायर क्या होता है? कंपोजिट सप्लायर और रेगुलर डीलर कोई क्यों लेता है? रेगुलर डीलर में हर महीना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो भी GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, है ना? लेकिन कंपोजिट डीलर में क्या होता है? हर महीना नहीं, क्वार्टरली हमें रिटर्न फाइल करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, कैन से कंप्लायंसेस होते हैं, कंपोजिट डीलर्स में कम होते हैं। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले वो। तो उन्होंने क्या किया, 1 मिनट, 5 करोड़, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप रेगुलर डीलर हो, 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो आप भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, GSTR 1 भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि आप रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लो, आपके लिए कंप्लायंसेस हम वैसे ही रखेंगे जैसे कंपोजिट डीलर की रखेंगे, ठीक। तो इस टर्नओवर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेटर देन 5 करोड़ तो कंपल्शन है, आपको फाइल करना ही पड़ेगा मंथली रिटर्न, है ना? अब 5 करोड़ से कम है तो आप अपनी इच्छा से ये रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट,
ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न कब तक फाइल करना होता है? अगले महीने की 10 तारीख तक। यानी कि अगर मैं जनवरी का मैं अगर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझे 10 फरवरी तक मेरे को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल गवर्नमेंट को दे देनी है, अगले महीने की 10 तारीख को। रेगुलर डीलर होने के लिए 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर रहेगा तभी करेंगे ना, तो फिर ये 5 करोड़ क्या है? 5 करोड़ से ज्यादा है तो कंपलसरी है कि हर महीना वो रिटर्न फाइल करे। लेकिन अगर सर 5 कुछ करोड़ पहले से नीचे है तो उनके पास हाँ एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है उनके पास कि वो क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 5 करोड़ से जब नीचे है ना तो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो मंथली रिटर्न फाइल करें, चाहे तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑप्ट कर लिया कि मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करूंगा, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, तो ठीक है आप जाओ। लेकिन अगर नहीं आपने ऑप्शन वो ऑप्ट किया तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करना है 5 करोड़ के नीचे होने के बावजूद। अब बात समझ में आई सुरभि? यस सर समझ। अब GSTR2 क्या होता है? GSTR2 इज द मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। हम इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं कब तक? रजिस्टर्ड पर्सन देगा कब तक? 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 15 तारीख। यानी कि अगर हम लोग जनवरी की बात करें, अगर जनवरी मंथ का मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो 10 फरवरी तक मुझे पूरे जनवरी महीने की आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, और 15 फरवरी तक इनवर्ड सप्लाई की डिटेल। और फिर GSTR3 ये क्या होता है? ये मंथली रिटर्न होता है। एग्जैक्टली ये अभी तक देखो यहाँ पे कहीं रिटर्न नहीं शब्द यूज किया गया, यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट। ये क्या था? मंथली स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट हम दे रहे थे। अब एग्जैक्टली जो रिटर्न है वो एग्जैक्टली ये है, मंथली रिटर्न यहाँ जा रहा है GSTR3। वो भी कब ये जमा करना होता है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख। तो यानी कि जनवरी अगर मंथ का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 10 तारीख तक हमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जमा कर देनी है, 15 तक इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, और 20 तक 20 फरवरी तक हमें क्या करना है? मंथली रिटर्न। और मंथली रिटर्न में होता क्या है? परचेज सेल्स दोनों कंबाइन देते हैं। जैसे कि हम लोग 10 तारीख को सिर्फ आउटवर्ड दिए, 2 तारीख फिर इसके बाद 15 तारीख तक हमने सिर्फ इनवर्ड दिया, और 3 में क्या होता है? 1 2 दोनों मिला के हम देते हैं कब तक? 20 तारीख। तो GSTR 1 2 3 ये कंसेप्ट गवर्नमेंट ने बनाया था जब GST लॉ की शुरुआत हुई थी। लेकिन टेक्निकल इश्यूज रहे, क्योंकि आप सभी लोग को मैं बता दूं, GST जो हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है, जो पोर्टल है, वो पता है कौन मैनेज करता है? किसी को पता है कि नहीं पता है? GST पोर्टल कौन मैनेज कर, कौन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो GST पोर्टल इंडियन गवर्नमेंट की देखते है, या फिर जिसने डेवलप किया? इन्फोसिस। हाँ बिल्कुल सही, इन्फोसिस। तो जो भी कुछ टेक्निकलिटीज थी जिसके कारण GSTR3 नहीं आ पाया, GSTR3 का ऑप्शन ही नहीं आता था उस पोर्टल में, देन उस समय हुआ कि समय लगेगा, 1-2 महीना लगेगा, तो उसकी जगह पे उसके सब्सटीट्यूट के रूप में इशू किया गया GSTR3 भी। सिंपल सिंपल रिटर्न था, बस बता देना था टोटल कितनी सेल, टोटल कितना परचेज, रिटर्न फाइल कर दो, सिंपल सा। जबकि GSTR3 में इनवॉइस वाइज डिटेल होती है। तो GSTR3 नहीं एक्टिव था, इसी के लिए GSTR3 भी इशू किया गया सब्सटीट्यूट के रूप में। लेकिन 1-2 महीना नहीं बल्कि कई सालों तक GSTR3 भी ही चलता रहा, GSTR3 नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या? GSTR4। व्हाट इज GSTR4? GSTR4 किसके लिए है? कंपोजिट डीलर के लिए। जो कंपोजिट सप्लायर होते हैं वो रिटर्न फाइल करते हैं GSTR4 में। वो कैसा रिटर्न फाइल करेंगे? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। कब फाइल करते हैं? अगले महीने की 18th को, 18th ऑफ द मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। ठीक, फिर GSTR9 ये क्या होता है? एनुअल रिटर्न होता है। अगर मैं रेगुलर डीलर हूँ, मैं 1 2 3 में डील कर रहा हूँ, मैं कंपोजिट डीलर हूँ, मैं 4 में डील कर रहा हूँ। ठीक, रेगुलर डीलर हूँ, हर महीना ये तीनों फाइल करता हूँ। कंपोजिट डीलर हूँ तो हर क्वार्टर पे ये GSTR4 में फाइल करता हूँ। ठीक, अब क्या है? GSTR9। अब किसकी बात हो रही है? GSTR9 की बात हो रही है। तो GSTR9 का फाइल होगा, ये दोनों ही, चाहे कंपोजिट डीलर हो चाहे रेगुलर डीलर हो। आपको क्या करना है? आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। आपने महीने महीने डिटेल तो दे दी,
अब आपको पूरे साल भर का एक साथ कंबाइंड करके डिटेल देना पड़ेगा, दैट इज एनुअल रिटर्न। और ये कब तक फाइल करना होता है? मार्च के बाद, लेकिन 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको ये GSTR 9 फाइल कर देना है। यानी अगर मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च को, तो मैंने मार्च तक का हर महीने का रिपोर्ट मैंने सबमिट किया होगा। अब मेरे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट मीन्स कितना समय है हमारे पास? मेरे पास 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स तक। और देखो 9 मंथ मेरे पास समय, और देखो यहाँ पे GSTR 9 नाम भी रखा गया है। तो 9 मंथ के अंदर अंदर मेरे को एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक, जिसमें पूरे साल भर का इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई एक साथ इकट्ठा हमें सबमिट करना पड़ता है। अब समझ लो, गवर्नमेंट हमको हम ही से पकड़वा रही है, यानी हम ही पुलिस है, हम ही चोर हैं, ठीक है। अगर हमने चोरी की तो हम ही पुलिस बनकर के हम ही अपने आप को पकड़ लेंगे। अगर आपने मंथली रिटर्न में कोई भी इधर उधर कुछ भी लोचा किया होगा और एनुअल रिटर्न जब फाइल करोगे और वहां पे एनुअल रिटर्न में और आपके इस मंथली रिटर्न्स में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो आप खुद ब खुद पकड़े जाओ, ठीक है। और ज्यादातर ऐसा हो जाता है, जब कई बार रिटर्न्स मांगे जाते हैं तो कई बार ऊपर नीचे अमाउंट्स हो जाते हैं, तो इसलिए बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है एनुअल रिटर्न फाइल करते सर समय। इसमें कैसे हम पकड़े जाएंगे? पकड़े इस तरीके से क्योंकि जाओगे, हम कई बार क्या मतलब होता है, जो भी हम हम क्या करते हैं जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो सीधे हमसे अपना सेल्स बुक चेक करते हैं, सेल्स बुक में हमारा कितना है, परचेज बुक में हम कितना है, और उस तरीके से जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब तो नहीं, तो सर गड़बड़ी अगर हो हम सकती है। फ्रॉड भी करेंगे तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस रखेंगे ना। हाँ बिल्कुल, उसके हेलो। लिए तुम प्रूफ रखोगे, लेकिन जाहिर सी बात है, आप अकाउंटेंट हो या आप जो भी हो, आप एग्जाम भी देते हो, पढ़ के जाते हो, फिर भी सारे मार्क्स सही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? वो सर टीचर की गलती रहती है। टीचर की गलती नहीं होता है, आपके लिखने में भी गलती होती है। सेम क्वेश्चन घर पे सॉल्व किया, वहां जाके गड़बड़ होगी, तो ये गड़बड़ी यार, ये एरर हर जगह होती है। अब एरर और फ्रॉड दो चीजें होती हैं, तुमने पढ़ा भी होगा अगर ऑडिट पढ़ा है तो बीकॉम में। तो हाँ पढ़े फ्रॉड हैं। और एरर में क्या डिफरेंस होता है पता है? क्या होता है? फ्रॉड जानबूझ के एरर गलती से होती है। बिल्कुल सही। इंटेंशनली अगर मिस स्टेटमेंट होता है तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं, और अनइंटेंशनल अगर मिस स्टेटमेंट होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते एरर। हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड तो जब बहुत भारी अमाउंट दिखेगा तो फ्रॉड नजर आता है, छोटा मोटा अमाउंट दिखता है तो उसको एरर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, थोड़ी मोड़ी गलती हो गई, 4 का 5 हो गया, 54 का 45 हो गया, 45 का 54 हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरर। अब चलिए देखते हैं आगे। GSTR 10, what is GSTR 10? This is the final return. What is final return? ये रिटर्न तब फाइल करेंगे, 10 का मतलब बस, देखो नाम है 10, इसका मतलब बस, यानी अब मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे बिजनेस नहीं करना, मेरे को GST से बाहर करिए, मेरे को GST रिटर्न नहीं फाइल करना, मेरा अपना बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ, तो ठीक है। आप ऐसे नहीं निकल सकते, आपको पहले फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा। You should to file the final return. Taxable person whose registration has been surrendered or cancelled, ये उन्हें फाइल करना होता है। वो भी कब? Within 3 months from the date of cancellation or date of order of cancellation, ठीक है ना। खुद अगर बंद कर रहे हो तो जिस दिन तुमने अपना बिजनेस क्लोज किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर तुमको रिटर्न फाइल कर देना है। और कई बार होता है GST डिपार्टमेंट तुम्हें ऑर्डर देता है कि तुम अपना GST कैंसिल कर लो, तुम GST रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हो या GST के काबिल नहीं हो, है ना। दैट मीन्स वो तुम्हारा खुद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रही है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, 3 मंथ, जिस दिन भी ऑर्डर है उसके 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें ये फाइनल रिटर्न फाइल कर देना है, और फिर GST से निजात पा जाइए। ठीक, क्लियर हो गया सबको? ये हम लोगों ने GST रिटर्न्स कुछ कुछ देखा। अब सॉल्व होता है, सर ये डेट्स का क्या इशू है, डेट कैसे हमको पता चलेगा, ध्यान नहीं रहेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है कि हम लोग को जाना है सीधे किस पे? पोर्टल पे। पोर्टल पे जो कैलेंडर है, कैलेंडर पहले से अवेलेबल है, आप कैलेंडर देखिए, आप उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करिए। और आप सभी को पता है फिलहाल कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण क्या है, जो पेंडेमिक चल रही है, इसकी वजह से डेट्स वैसे भी आगे पीछे किए जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा होता है कि रिटर्न फाइल करने से पहले जाके उस कैलेंडर को देख लो और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना रिटर्न फाइल करें, ठीक है। हालांकि ये जो मैं डेट आपको बताया हूँ ये लॉ में डिफाइन था कि 10, 15, 20 ऐसे रखा जाएगा, इसको 18 रखा जाएगा, मैं लॉ के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ।
चलिए आ जाते हैं gst.gov.in। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें जीएसटी की जो जीएसटी पोर्टल जो है, इसमें नीचे अगर आप देखो ये तो अपकमिंग ड्यू डेट सब लाइन से दे रखा है। GSTR1 है ना, जून मंथ का रिटर्न कब तक फाइल कर देना है, 11 जुलाई तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, GSTR3B, अभी तक 3 नहीं आया, अभी भी 3B ही चल रहा है 3 की जगह पे। तो जून मंथ का कब तक फाइल करना, 20 को, 22 को, 24, 20, 22, 24 3 डेट्स दिए गए। GSTR9 के लिए क्या है, 30 सितंबर है। सर ये और ये पेज कब कहाँ से का, ओपन हुआ है? क्या चीज, ये पेज कहाँ से ओपन हुआ है? ये फर्स्ट पेज पे बस स्क्रॉल डाउन करो, नीचे नीचे की तरफ दिख रहा है। यहाँ अच्छा, वो टेक्स्ट जीएसटी करना होता था ना, नहीं नीचे। हाँ नीचे ही है, एकदम फ्रंट पेज पे, मतलब फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ देखो दे रखा है GSTR1 क्लियर हो गया, GSTR2 दिखा दूं मैं, GSTR2 है क्या ना, GSTR2 नहीं। अब क्यों नहीं है इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। GSTR हमको तो फाइल करना होता है 2 ही रिटर्न बेसिकली, GSTR2 ऑटो जनरेटेड होता है, इसीलिए GSTR2 नहीं लिखा है। GSTR1 11 जुलाई, GSTR3 भी दिस वन। 9 आपको पता है एनुअल रिटर्न होता है। अब ये देखो एनुअल रिटर्न कब की बात कर रहा है, 18-19 का, 18-19, 31 मार्च 2019 खत्म हुआ उसका एनुअल रिटर्न अभी तक, जबकि उसका एनुअल रिटर्न होना चाहिए 31 दिसंबर 2019 तक, लेकिन उसके डेट को बढ़ाया गया है और अभी कब तक कर दिया गया है, 30 सितंबर 2020 तक आप 18-19 का एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। 9C जो और जिनका ऑडिट वाला कंसेप्ट है उनको 30 सितंबर तक उनका भी डेट बढ़ा दिया गया 18-19 वालों का। 9A है, ये क्या है, 30 सितंबर 2020। 9A देखना पड़ेगा आप लोग को, आप 9A लिख करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। CMP08, अच्छा हाँ, अब एक चीज़ जरा ध्यान रखना, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कंपोजिट डीलर का, तो कंपोजिट डीलर जो जिनका रिटर्न का फॉर्म होता था क्या, GSTR4, अब उनका जो फॉर्म नंबर है वो उसका फॉर्म नंबर चेंज कर दिया गया, उसका फॉर्म नंबर हो गया कंपोजिट वालों का CMP08। तो अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून है ना, जून तक वालों का कब तक रिटर्न फाइल करना है, जुलाई 18 तक, 18 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, डेट आगे भी निकल चुकी है, ठीक। GSTR4 1920, GSTR4 जो 1920 का जो फाइल करना है उसको 31 अगस्त तक डेट दे दिया गया है। पूरा 1920 का जो भी आपका रह गया है आप रिटर्न आप अपना फाइल कर सकते हो, कब तक, नहीं GSTR4 दिया तो है भाई, चलो अच्छा ठीक है, इसको मैं क्लियर करूँ। हालांकि कंपोजिट डीलर के लिए CMP मतलब कंपोजिट डीलर्स, उनके लिए 18 जुलाई है, और ये GSTR4 है, अच्छा ये एनुअल रिटर्न है, ठीक है ठीक है। इनके लिए जो एनुअल रिटर्न जो फाइल करने के लिए अब GSTR4 उनका एनुअल रिटर्न बन गया है। GSTR4 क्या है, GSTR4 कंपोजिट डीलर के लिए ही है। इनको क्या किया है इन्होंने, अब एनुअल रिटर्न कर दिया है। पहले क्या था, कंपोजिट डीलर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था, लेकिन अभी अपडेट किया गया है और अपडेट्स में ये दिया गया है कि आप कंपोजिट डीलर हो, आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करोगे कब तक, 19-20 का है तो ये कब तक फाइल करो, 31 अगस्त 2020 तक अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दो, क्वार्टरली एनुअल, ये क्वार्टरली हो गया और ये क्या हो गया, एनुअल हो गया। बाकी GSTR5 भी होता है, GSTR6 भी होता है, GSTR8 भी होता है, GSTR5A, GSTR7, RFD 10, RFD मतलब रिफंड के लिए 10, ये क्लेम करने के लिए होता है। GSTR5 किसके लिए, GSTR6 किसके लिए। अब आपको GSTR5 आप लोगों को याद होगा TDS TCS पढ़ा था GST में, तो अगर मैं GSTR5 लिख दूं, GSTR5 रिटर्न किसके लिए, तो यहाँ पे आ जाता है GSTR5 किसके लिए, नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर के लिए। GSTR6 किसके लिए, ठीक है ना, ये किसके लिए, GSTR6 इज अ मंथली रिटर्न दैट हैज बीन फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD जो है ना, वो अपना रिटर्न GSTR6 में फाइल करेंगे। फिर 7 देखो, GSTR7 किसके लिए, every registered taxable person who is required to deduct
एट सोर्स मतलब टीडीएस जो काटते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही टीडीएस काटती है, तो वो लोग रिटर्न किस में फाइल करते हैं, जीएसटीआर 7 में। 8 देख लेते हैं, रिटर्न फाइलिंग फॉर्मेट एलिजिबिलिटी जो भी है, जीएसटीआर 8 इज रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब अपना रिटर्न किस में फाइल करते हैं, जीएसटीआर 8 में। 9 आपको पता है, 10 आपको पता है, फाइनल रिटर्न होता है 10, और 9 क्या होता है, एनुअल रिटर्न। अब मैं यही देखो 4 लिख देता हूँ, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 4, ठीक है ना। फाइलिंग फॉर्मेट किसके लिए, डीलर रजिस्टर्ड इन कंपोजिट स्कीम, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपको इसको क्या करना है, फाइल करना है। 30 अप्रैल क्यों लिखा है, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 8 नहीं, सॉरी, सीएमपी 08, सीएमपी 08 फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। स्टेटमेंट फाइलिंग प्रोसीजर, ड्यू डेट, पेनाल्टी एंड अदर पॉइंटर अपडेट्स। तो जिस CMP 08 तो मैं आपको लाइव भी सिखाऊंगा, सब हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। मतलब ये डेट्स आपको यहाँ पे दे रखा है, जो भी आपको अपना रिटर्न फाइल करना है इन्हीं ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंगली करना है, पहली चीज। तो चलिए सबसे पहले हम इनको मैकेनिज्म को समझते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3 के मैकेनिज्म को पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग के पास एक है पीपीटी, वी विल फॉलो दिस पीपीटी, इस पीपीटी को हम लोग फॉलो करेंगे और जीएसटी को समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोग इसे फिर से कनेक्ट कर लीजिए ताकि मैं आपको जीएसटी रिटर्न्स पढ़ा सकूं।